गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं रचना और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद रचना में। फ्रेंड्स, ये जो ड्राई पाउडर आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये बिल्कुल ही फ्री में बनी हुई खाद है, जो कि नर्सरी की महंगी महंगी खाद से भी कहीं ज़्यादा पावरफुल है। ये इतनी असरदार है कि आप एक बार अपने गुलाब, गुड़हल और मोगरे के पौधे पर इस्तेमाल करेंगे तो इसके रिज़ल्ट्स आपको तुरंत ही मिलने लगेंगे। आपके पौधे की हर एक ब्रांच पर कई सारी कलियां निकल कर आने लगेंगी और देखते ही देखते पूरा पौधा फूलों और कलियों से भर जाएगा। अगर आपके गुलाब, गुड़हल और मोगरे के पौधों में फूल और कलियां नहीं आ रही हैं, पौधे में ग्रोथ भी नहीं हो रही है, तो ये पाउडर आपको अपने पौधे से मैक्सिमम फ्लावरिंग लेने में और पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने में 100% मदद करेगा, क्योंकि इस पाउडर में वो सारे पोषक तत्व मौजूद हैं जिसको पौधे की ज़रूरत होती है ज़्यादा से ज़्यादा फूल और कली बनाने के लिए भी और अच्छी ग्रोथ लेने के लिए भी। इस पाउडर में सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि पोटेशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस तो भरपूर मात्रा में पाया ही जाता है। प्लस इसके अलावा इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि बोरोन, कैल्शियम, सल्फ़र, आयरन, मैग्नीशियम भी होते हैं, जो कि आपके गुलाब, गुड़हल और मोगरे जैसे पौधों में लगातार ढेरों संख्या में फूल और कली बनाता रहेगा। प्लस पौधे की ओवरऑल ग्रोथ को भी अच्छा रखेगा। ये पाउडर वाली खाद मैंने किन किन चीज़ों को मिलाकर बनाई है, कैसे बनाई है और इसे अपने गुलाब, गुड़हल और मोगरे के पौधों को कैसे और कितनी मात्रा में देनी है, सब आज आपके साथ अपने इस वीडियो में शेयर करूँगी। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स कि अभी अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है और अब धूप और गर्मी बहुत तेज़ हो गई है, लेकिन फिर भी मेरे गार्डन में देखिए फूलों की कमी आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। देखिए मेरे गुड़हल के सभी पौधों पर अभी भी 3 से 4 फूल और कई सारी कलियां आ ही रही हैं। गुलाब में भी बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है और मोगरे पर तो बहुत ही ज़बरदस्त फ्लावरिंग लगातार ही मेरे गार्डन में हो रही है। तो ये जो फ्लावरिंग आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये इस पाउडर का ही कमाल है कि मेरे गुलाब, गुड़हल और मोगरे सभी पौधों में फूल और कलियां भर भर कर निकल रहे हैं। हमेशा ही मेरे पौधों पर फूल और कलियां लगातार आते ही रहते हैं, कभी भी मेरे पौधे फूल और कलियों से खाली नहीं रहते। तो आखिर ये किस चीज़ का पाउडर है, किन किन चीज़ों को मिलाकर और कैसे मैंने इसे तैयार किया है, इस बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, ये पाउडर घर में ही किचन में डेली में यूज़ होने वाली सारी सब्जियों और फलों के छिलकों से बना है। आलू, प्याज, केला, अनार, पपीता, लहसुन, लौकी, तोरई, खीरा, ऐसी सारी सब्जियां जो हमारे यहाँ डेली में बनती हैं, उन सब के छिलकों का मैंने इस्तेमाल किया है इस पाउडर को बनाने के लिए। ये वो छिलके हैं फ्रेंड्स जिन्हें हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, क्योंकि हम में से कई लोगों को शायद ये पता ही नहीं होता है कि ये सब्जियां और फलों के जो छिलके होते हैं ये बहुत गुणकारी होते हैं। इनमें बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनसे हम फ्री में एक बहुत ही शक्तिशाली खाद बनाकर अपने गुलाब, गुड़हल, मोगरे जैसे पौधों पर ढेरों फूल और कलियां पा सकते हैं और पौधे की ग्रोथ को भी बहुत बढ़ा सकते हैं। हमें महंगी महंगी और अलग अलग खाद मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। घर पर ही हम एक बहुत ही शक्तिशाली खाद, वो भी फ्री में बनाकर अपने पौधों को दे सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि ये पाउडर हमें कैसे तैयार करना है। तो इस पाउडर को तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं कुछ सब्जियों और फलों के छिलके, जैसे कि प्याज के छिलके, केले के छिलके, आलू के छिलके, पपीता, चुकंदर, अनार, लहसुन, गाजर, लौकी, तोरई, ऐसी सारी सब्जियां और फल जो हमारे किचन में रोज़ यूज़ होते हैं, उन सब के छिलके मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं। पर इसमें मैंने आलू, प्याज और केले के छिलकों की मात्रा बाकी छिलकों के मुकाबले ज़्यादा ली है, और ऐसा करने का क्या कारण है ये मैं आगे अपने वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। हमें अब इन सब छिलकों को 4 से 5 दिन के लिए धूप में अच्छे से सुखा लेना है। छिलकों को पूरा अच्छे से सूखने के बाद ही हम इसका पाउडर बनाएंगे। छिलकों को सुखा लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि छिलके अगर गीले रह जाते हैं तो मिट्टी में फंगस लगने का, कीड़े मकोड़े लगने का डर रहता है।
तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि छिलके अच्छे से सूख चुके हों। तो बस अब हमें इन सभी छिलकों को मिक्सी में पीस लेना है और एक बारीक पाउडर बना लेना है। तो देखिए, इन छिलकों को पीसने के बाद ये एक बहुत ही शक्तिशाली जैविक खाद बनकर रेडी हो गई है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ फ्रेंड्स, कि आपके पास हमेशा ये जानकारी भी ज़रूर होनी चाहिए कि जो भी चीज़ आप अपने पौधों में डाल रहे हैं या जो भी चीज़ आप अपने पौधों पर इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसका पौधों पर क्या फ़ायदा होता है, आखिर इस चीज़ में ऐसा क्या होता है जिसको इस्तेमाल करने से पौधों में इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होने लगती है और पौधे इतने जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। ये सब की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स, वरना कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी चीज़ आपके पौधों को फ़ायदा करने की बजाय नुकसान पहुंचा दे। तो आइए, इन सभी छिलकों में कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिसकी वजह से ये इतनी शक्तिशाली खाद बनकर रेडी होती है और ये कैसे हमारे पौधों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, इस बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो ये प्याज, केले और आलू के छिलके हमने लिए थे, वो जैसे मैंने आपको बताया, इनकी मात्रा मैंने बाकी छिलकों के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा ली थी। उसका कारण ये था फ्रेंड्स कि इनमें पोटाश भारी मात्रा में पाया जाता है और पोटाश अकेली ऐसी चीज़ है जो कि आपके पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फूल और कलियाँ निकाल कर लाने में मदद करेगी। तो इसलिए इनकी क्वांटिटी हमने जो है बाकी छिलकों के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा ली है। इन तीनों ही छिलकों में पोटाश की भारी मात्रा पाए जाने के अलावा इनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, सल्फ़र की भी काफ़ी अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो कि पौधे की ओवरऑल ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाने में मदद करती है। लहसुन के छिलके जो हमने इस्तेमाल किए हैं, ये एक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और फंगिसाइड का काम भी करेंगे। आपके पौधे में ना तो कोई फंगस का अटैक होगा और ना ही कोई कीड़े मकोड़े या चींटियाँ आपकी मिट्टी में लग पाएंगी। लहसुन के छिलके का इस्तेमाल इस पाउडर में करने से आपको कोई भी महंगे महंगे फंगिसाइड, पेस्टिसाइड मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये लहसुन के छिलके आपके गुलाब, गुड़हल और मोगरे के पौधे को हमेशा फंगस, कीड़े मकोड़े और चींटियों से सुरक्षित रखेगा। इसके अलावा और जितनी भी सब्जियों के छिलके और फलों के छिलके हमने इस्तेमाल किए हैं, सभी में कुछ न कुछ पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि किसी से नाइट्रोजन मिलेगा, किसी से फास्फोरस मिलेगा, किसी से कैल्शियम मिलेगा, तो किसी से आयरन मिलेगा, किसी से मैग्नीशियम और किसी से सल्फ़र मिलेगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो ये ड्राई पाउडर वाली खाद तैयार हुई है, इसे हमें अपने गुड़हल, गुलाब और मोगरे के पौधों को कैसे देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ ले रहे हैं 1 मुट्ठी इस पाउडर की। फ्रेंड्स, 1 मुट्ठी इस पाउडर की काफ़ी है एक पौधे के लिए। और अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 मुट्ठी के आसपास वर्मी कंपोस्ट। आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई भी और कंपोस्ट घर पर अवेलेबल है तो आप वो कंपोस्ट भी ऐड कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट ऐड कर देने से ये खाद और भी पावरफुल हो जाएगी और एक ही बार में आप पौधे को संपूर्ण खाद भी दे पाएंगे। वर्मी कंपोस्ट डालने से मिट्टी और भी उपजाऊ और भुरभुरी हो जाएगी, जिससे कि पौधे भी बहुत स्वस्थ हो जाएंगे और वो बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग भी करेंगे। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे अपने पौधों को कैसे देना है ये भी आपको मैं दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले तो हमें अपने पौधे की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है। मिट्टी में जो भी जंगली घास, खरपतवार वगैरह निकल आई है, उसे भी मिट्टी में से हटाकर मिट्टी की अच्छे से साफ़ सफाई कर देनी है। खाद देने के लिए आपको अपने पौधे की मिट्टी को बीच में स्टेम की तरफ इकट्ठा कर लेना है, चारों तरफ से। देखिए जैसे मैं इकट्ठा कर रही हूँ। और अब जो ये साइड साइड में जगह बनी है, वहीं पर हम अब खाद देंगे। तो अब जो खाद हमने बनाई है उसे चारों तरफ अच्छे से डाल देना है और उसके बाद मिट्टी जो हमने स्टेम्स के पास इकट्ठा की थी उसको वापस से ऊपर से ढक देना है। अब खाद देने के बाद आपको अपने पौधे में पानी भी ज़रूर से देना है। फ्रेंड्स, आप ये काम या तो सुबह के टाइम या फिर शाम के टाइम ही अपने पौधों पर करिए। दिन में तेज़ गर्मी के समय में पौधे को कोई भी खाद नहीं देनी चाहिए फ्रेंड्स, पौधे को नुकसान हो सकता है। बेस्ट तो इस समय ये है
कि जैसे जैसे अभी गर्मी बढ़ रही है तो आप शाम के समय ही अपने पौधों में खाद दें। अगर आप अपने पौधों में पाउडर फॉर्म में खाद नहीं देना चाहते हैं तो आप इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी अपने पौधों को दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये खाद अपने गुलाब, गुड़हल और मोगरे के पौधे में हर 15 दिन के गैप में देते रहना है। पहली ही फीड में आपको अपने पौधों में फ़र्क दिखाई देने लगेगा, पौधे स्वस्थ होने लगेंगे और फिर धीरे धीरे उनमें सैकड़ों की संख्या में फूल और कलियां भी बनने लगेंगी। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो काइंडली मुझे लाइक करें और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।